नमस्कार सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को हमारा नमस्कार। आज हम आपको लाए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है, जो कि है एक ऐसे विद्यार्थी की जो कि अपनी कक्षा में बहुत ही होशियार एवं उत्कृष्ट था। ये कहानी एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी है जो कि प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्य सुननी चाहिए और अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि वो भी अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं और इसके बारे में अवश्य जानकारी दें। तो यह एक ऐसे विद्यार्थी की है जो कि अपने कक्षा में उत्कृष्ट था, पढ़ने में होशियार था, पर अपने विद्यालय की जो उसकी कक्षा थी उसमें एक नए शिक्षक के आने से उसको एक डर सा बैठ गया। वह होशियार होते हुए भी अपनी बात उस शिक्षक से नहीं कह पाता था। धीरे धीरे ये हुआ कि यह अपने विषय में बिल्कुल कमज़ोर हो गया और उसके मार्क्स भी कम आने लगे। जब जब कोई परीक्षा होती, टेस्ट होता, तो उसके मार्क्स बहुत कम आते, जिस वजह से वो सकुचा सा रहने लगा। एक दिन उसके माता पिता ने पूछा कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम्हारा पढ़ाई सही चल रही है कि नहीं। तब उसने बताया कि मुझे इस विषय में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इस विषय के नए टीचर आ गए हैं। तब उन्हें अभिभावक ने बोला कि क्या तुम्हें उनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है। तब वह बच्चा बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो अच्छा समझाते हैं, मगर मेरी हिम्मत उनसे बात करने की नहीं होती। मुझे डर लगता है उनका, इसलिए मैं अपना संदेह, मैं अपने डाउट उनको नहीं बता पाता, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है उनसे बात करने में कि कहीं वो नाराज़ ना हो। तब अभिभावक को जब यह बात मालूम चली, तब उन्होंने शिक्षक से संपर्क किया और अपनी इस समस्या के बारे में बताया। तब शिक्षक ने कहा कि आप ऐसा करो, आप और जो कुछ समस्या हो बच्चे को वो पूछो और उसको सलाह दो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी शिक्षक है वो बच्चों को पूरे लगन से समझाता है और बताता है। किसी भी शिक्षक से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मन में संदेह हो वो पूछो और अपना संदेह दूर करो, क्योंकि शिक्षक तो बार बार बताने के लिए ही तैयार रहता है, वो आपको सिखाने के लिए ही आता है। और कई बार बच्चे संकोच भी करते हैं, कुछ बच्चे शर्माते भी हैं, जिस वजह से वो अपने संदेह और मन में उठे हुए प्रश्न को अपने शिक्षक तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इस वजह से भी वो कई बार अपने विषय में कमज़ोर हो जाते हैं और उनका प्रभाव उनके परीक्षा परिणाम पर भी देखने को मिलता है। तो इसके बाद ये हुआ कि उस बच्चे ने अपने शिक्षक से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वह बच्चा सामान्य बच्चों की तरह भी पढ़ने लगा, जो कि पहले से ही होशियार था और जिस विषय में कमज़ोर हो रहा था और शिक्षक से डरता था, वह भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा। बस बात यहाँ पर अटकी हुई थी कि उसको डर लगता था, वह पूछ नहीं पाता था। तब उसके बाद जब कोई परीक्षा हुई तो उस बच्चे के अधिकतम अंक उसको प्राप्त हुए और फिर वहाँ से जब यह बात उनके अभिभावक को पता चली, तब अभिभावक ने शिक्षक को संपर्क किया और बताया कि अब हमारा बच्चा पहले के जैसा हो गया है। वह आपसे डरता था, संकोच करता था, शर्माता था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, मगर अब यह ख़त्म हो गया है। अब वह पहले की तरह पढ़ने लगा है और पहले की तरह ही वह अध्ययन करने लगा है, उसके अंक भी उसी तरह अधिकतम आने लगे हैं। तो ये घटना थी, आपको कैसे लगी? जो एक
हर एक विद्यार्थी के लिए ये जानना आवश्यक है कि किसी भी विद्यार्थी को अपने शिक्षक, विषय शिक्षक से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षक तो आपको पढ़ाने ही के लिए, समझाने के लिए आते हैं। उनसे डरना नहीं चाहिए, ना ही किसी प्रकार का संदेह करना चाहिए, ना ही शर्माना चाहिए और ना ही संकोच करना चाहिए। आप जितना हो सके उनसे सीखें, उनसे समझें और अब आगे बढ़ें। तो कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थी का उज्जवल भविष्य चाहता है। तो इस घटना कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने संदेह अपने विषय शिक्षक को ज़रूर बताना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, जिससे कि उस विषय में हमें संपूर्ण ज्ञान हो सके, संपूर्ण हमें जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।